आज मैं आपको वो रेसिपी सिखाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। हाँ दोस्तों, बात हो रही है सबके फेवरेट पनीर टिक्का की। ऐसा स्नैक जो पार्टी हो या घर का डिनर सबको खुश कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पनीर टिक्का का इतिहास मुगलों के ज़माने से शुरू हुआ था। हाँ, उस वक्त लोग इसे तंदूर में बनाते थे और आज हम इसे अपनी स्टाइल में बनाएंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं हमारी ये स्वादिष्ट और चटपटी रेसिपी। तो सबसे पहले हम प्याज को काट लेंगे। ध्यान दीजिए, प्याज को बिल्कुल चौकोर टुकड़ों में काटना है। क्यों? क्योंकि जब ये कटे हुए प्याज सीख में लगेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। वैसे प्याज काटते वक्त एक बात याद आई, क्या आपको भी प्याज काटने पर आंसू आते हैं? कहते हैं न, ये आंसू स्वाद के लिए जरूरी हैं। खैर, अब इसे अलग रख देते हैं। अब बारी है शिमला मिर्च और टमाटर की। इन्हें भी चौकोर टुकड़ों में काट लीजिए। वैसे शिमला मिर्च का नाम सुना है आपने? ये अपने नाम से ही शिमला की ठंडक का एहसास कराती है। और टमाटर, उसकी तो बात ही अलग है। हर सब्जी में जान डाल देता है और यहाँ भी वही काम करेगा। पनीर टिक्का की कहानी जितनी स्वादिष्ट है उतनी ही दिलचस्प भी। इसका जन्म हुआ था भारत के उत्तरी हिस्सों में, खासकर पंजाब में। अब हमारी हीरो यानी पनीर की बारी। पनीर को भी बड़े बड़े चौकोर टुकड़ों में काटना है। वैसे पनीर एक ऐसा सब्जी है जिसके बिना हमारी इंडियन किचन अधूरी है। इसे देखकर ही दिल खुश हो जाता है। अब हम एक तवा गरम करेंगे और उस पर बेसन डालकर अच्छे से भूनेंगे। बेसन भूनने की खुशबू, उफ, ऐसा लगता है जैसे पूरी किचन में त्योहार का माहौल हो गया हो। इसे सुनहरा होते ही अलग रख दें। अब दही को लेकर एक मलमल के कपड़े में डालेंगे और इसे एक कटोरे में डालेंगे। इस पर कोई भारी चीज रखें ताकि सारा पानी निकल जाए। देखिए, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है क्योंकि पानी वाला दही मसाले को चिपकने नहीं देगा। और यकीन मानिए, यही वो चीज़ है जो आपके पनीर टिक्का को परफेक्ट बनाएगी। कहते हैं कि मुगलों के दौर में तंदूरी खाना बेहद लोकप्रिय था। वहीं से तंदूर का कॉन्सेप्ट आया और धीरे धीरे उसमें पनीर टिक्का बनाने का ट्रेंड शुरू हुआ। शुरुआत में इसे सिर्फ तंदूर में बनाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, लोगों ने इसे तवा और ग्रिल पर भी बनाना शुरू कर दिया। पनीर टिक्का अपनी सरलता और लाजवाब स्वाद की वजह से हर पार्टी और शादी की शान बन गया। सोचिए, एक छोटी सी खोज ने भारतीय खाने को कितना समृद्ध बना दिया। अब धनिया पत्तियों को बिना पानी के दरदरा पीस लीजिए। इसका खुशबू तो सबको पता है, लेकिन इसे ताज़ा पीसने पर जो बात बनती है, वो कोई मसाला पाउडर नहीं दे सकता। अब दही को एक बर्तन में निकालें। इसमें पीसा हुआ धनिया डालें, भुना हुआ बेसन डालें और फिर डालें वो सारे जादुई मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक। इन सबको अच्छे से मिक्स करें। मसाला देखते ही लग रहा है कि ये पनीर टिक्का का स्वाद बढ़ा देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना स्वादिष्ट खाना हेल्दी कैसे हो सकता है ना? पर सच मानिए, पनीर टिक्का वाकई हेल्दी है। पनीर प्रोटीन से भरपूर होता है, जो हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अब एक छोटे बर्तन में सरसों का तेल गरम करें। मैं यहाँ अचार वाला तेल इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि स्वाद में एक अलग चटपटापन आए। तेल को अच्छे से गरम कर लें। इसके साथ इस्तेमाल होने वाली सब्जियां जैसे प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं। और फिर इसे मसाले में डाल दें। ये जो छर्रा की आवाज़ आती है, वही असली जादू है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और सबसे बड़ी बात, इसे डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये कम कैलोरी वाला विकल्प है। यानी स्वाद और सेहत का ऐसा मेल जो आपको बार बार खाने के लिए मजबूर कर देगा।
अब बारी आती है हमारे कटे हुए पनीर और सब्जियों को इस मसाले में डुबोने की। इसे अच्छे से कोट करें ताकि हर टुकड़े पर मसाला चिपक जाए और फिर इन्हें सीख में पिरो लें। वैसे मैं आपको एक किस्सा बताऊं। मैंने पहले बांस की लकड़ी के सीख मंगाए थे, लेकिन वो भूनते वक्त जल गए। फिर मैंने लोहे के सीख लिए और अब सब सही हो गया। अब हमारा पनीर टिक्का लगभग तैयार है। इसे चूल्हे पर रखें और चारों तरफ से घुमा घुमाकर अच्छे से सेक लें। खुशबू आ रही है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये घर पर बना है। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारा चटपटा मज़ेदार पनीर टिक्का। इसे देखिए, इतना परफेक्ट, इतना स्वादिष्ट कि किसी 5 स्टार होटल का शेफ भी जल जाए। इसे चटनी के साथ सर्व कीजिए और देखिए कैसे सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो देर किस बात की, जाइए और इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। और हाँ, कमेंट में बताएगा कि कैसा बना। धन्यवाद।